हेलो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर। तो आज फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करेंगे। तो देखो, कंसिडर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल है एट सी पर विच ए बी 29 और बी सी 21 यूनिट्स हैं एंड ए बी सी इज इक्वल थीटा है। तो फाइंड करनी है हमें वैल्यू साइन थीटा की प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसा होता है। ये वही चीज है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कल। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको करना है हमें। हमें लगता है कि बहुत इजी है कि ये थोड़ा चैप्टर ऐसा और हम उसको स्किप कर देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप हम करते हैं उसी चीज के क्वेश्चन, देखते हैं कि ये होंगे किस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें कंसिडर करना था ए बी ट्रायंगल ए सी बी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि यहाँ पर सी पर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल। और यहाँ पर ए बी जो है वो 29 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है, थीटा है, ए बी सी थीटा है। और मुझे फाइंड करनी है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे ये वैल्यू इनकी दोनों की फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, मैं पहले यहाँ पर लेता हूँ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ए, इधर बी और ये सी, और बी जो है मेरा थीटा है और ये दिया हुआ है मेरा 90 डिग्री। ठीक, तो इसने बोला था ए बी, ए बी जो है वो 29 है। ओके, बी सी जो है मेरा 21 है। अब मुझे पहले सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर के पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है, मुझे ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लेता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लेता हूं मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे पास जो सबसे बड़ी लाइन होती है ए और बी, ये सबसे बड़ी लाइन है। तो ये जो सबसे बड़ी लाइन है ए और बी, ये यहाँ पर ये है मेरा हाइपोटेनियस, ए और बी ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। और बी और सी जो है मेरा बेस होगा, ए और सी क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो और थीटा भी देखो ये यहाँ पर बी पर बना हुआ है, इसका मतलब मुझे सेम टू सेम वही रखना है। तो रखते हैं वैल्यू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 29 का स्क्वायर इज इक्वल बी सी का स्क्वायर
21 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। मैं इसको x मान लेता हूं, AC स्क्वायर को। ठीक, जब ये मैंने माना तो देखो 29 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कुछ इस तरह से निकलता है 29 और फिर 29, मैं इसकी 2 बार मल्टीपल करता हूं। ठीक, तो 1 तो 9 दूनी 8, 4 5 1 4 8, मतलब इसका जो स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है 841 इज इक्वल टू, और 21 का स्क्वायर भी मैं इसी तरह से लूंगा, 21 के 21 में मल्टीपल करूंगा, तभी जा करके क्या आता है मेरा ये स्क्वायर आता है। तो 21 इंटू 21, देखो करते हैं, 1 2 इंटू 2 और 4, 1 4 4, मतलब के 441 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? तो मैं यहां पर लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस का 441। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 400, तो x इज इक्वल टू 400 पर रूट हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू किसका होता है, ये रूट 20 का। तो x की वैल्यू कितनी है, हुई मेरी 20। ओके, तो इसका मतलब मेरी ये जो वैल्यू है 20 है, जो परपेंडिकुलर होगा मेरा कितना होगा ये 20। अब जब ये 20 आया तो अब मैं यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू रख देनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में मुझे इसकी वैल्यू रखनी है। तो चलो करते हैं इसको भी आगे, देखते हैं क्या होता है इसमें भी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये इसका स्क्वायर प्लस साइन का परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब बेस कितना है मेरा, बी और सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है ए बी, इसका स्क्वायर। पी कितना है मेरा, ए सी, हाइपोटेनियस कितना होता है ए बी का स्क्वायर। गॉट इट? तो अब देखो वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी बी सी की 21, तो 21 अपॉन में ए बी कितना है मेरे पास 29 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है मेरे पास 20 प्लस, और ए बी कितना है मेरे पास 29, इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 29 का कितना होता है 21 का होता है 841 प्लस 400 अपॉन में 841। अब देखो ले लेते हैं एलसीएम, जब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो कितना हो जाता है, ये एलसीएम लेने पर हो जाएगा 841। अब मैंने इसको लिया 441 इंटू में 1, क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीपल इससे करता हूँ प्लस इसकी मल्टीपल मैंने इससे की, सॉरी मल्टीपल नहीं डिवाइड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब देखो
841 की डिवाइड करेंगे हम इससे, तो कितने टाइम पर जाएगा? 1। कितने पर? 1 पर। तो मैंने लिखा इसको यहाँ पर प्लस, अब फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया इससे, तो ये हो जाता है 400 इंटू में, और इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये भी 1। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 441 प्लस 400 इज इक्वल टू 441, सॉरी 841। तो अब इन दोनों को करते हैं, तो 841 अपॉन में 841, तो आंसर विल बी 1। तो आंसर कितना हो जाता है इसका? 1। तो मेरा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाता है 1। ठीक, तो मेरा ये फर्स्ट क्लियर हुआ। तो मैंने पहले इसकी वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में मैंने फिर इसको सॉल्व किया था। ठीक, तो आते हैं आप दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस तरह से है। तो इसको भी करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो वही वैल्यू रखनी होती है। तो p अपॉन में h का स्क्वायर माइनस, और कोस की कितनी थी? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये इसका स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? AC अपॉन में AB का स्क्वायर माइनस, और B कितना है मेरे पास? बेस, BC अपॉन में AB का स्क्वायर। तो AC कितना था मेरे पास? 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर कितना है BC? 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक, तो 20 इसका हो जाता है 400 अपॉन में 841। जब 29 का मैंने स्क्वायर किया तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 481। फिर मैंने माइनस किया, अब 21 का कितना हो जाता है? 441 अपॉन में, और 29 का मुझे स्क्वायर का पता ही है कितना होता है, 841। तो अब करते हैं इसको भी। तो यहां से आता है, पहले मैंने इसका एलसीएम लिया 841। अब जब इसका एलसीएम लिया तो देखो 841 और फिर 841, तो मैं इसको 841 से ही डिवाइड कर देता हूँ, ये सब कट जाता है, यहाँ पर 1 और 1 आ जाता है। ठीक, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 841 होगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया था? 400। अब मैंने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भाग करते हैं, तो जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भाग करेंगे 841 से, तो ये 1 टाइम पर जाता है। कितने? 1 टाइम पर। तो मैं इसको 400 से 1 से मल्टीपल करता हूँ, फिर यहाँ पर जो साइन है माइनस, इसको लगाता हूँ, फिर मैंने 441 लिखा, फिर इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये भी कितने टाइम पे जाता है? 1 टाइम पर। तो ये हो जाता है 400 माइनस का 441 अपॉन में 841। तो ये जब इसको मैं माइनस करता हूँ, तो ये इसका आंसर कुछ माइनस का -441 अपॉन में 841 होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन, मतलब कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन देगा, सिर्फ हमें वैल्यू रख करके उसको पुट करके और उसको सॉल्व कर देना है। ये एकदम इजी क्वेश्चन होता है। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए,
क्या दिया है और हम उसको नहीं करते हैं, लेकिन इस बार नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें मैथ में 100 में से 100 लेकर के आने हैं। तो आप बने रहिए बस और साथ देते रहिए इसी तरह। तो इसका जो आंसर आता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का माइनस का 41 अपॉन में 841। तो करते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 और मुझे फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आ जाता है tan स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2। तो पहले हम इसमें करते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है सेम टू सेम वही, सिर्फ इन्होंने नंबर चेंज करके दिया है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, उसको रीड करना है, रीड करने के बाद फिर उसको पढ़ना है, तब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। मुझे फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया और मुझे पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात आती है तो कुछ इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में भी 1 मान लेता हूँ। और जब मैंने ये 1 माना तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो था ही और परपेंडिकुलर में एक भी माना था, तो इसका मतलब ये 1 और 1 हो चुका है। मेरे पास परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अब यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है। तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हमें कोई भी क्वेश्चन करना है उसके साथ में हमें उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला शो करेंगे और करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो ही हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज हमें नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक, तो हाइपोटेनस कितना था मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता है ये कितना है। तो मैंने इसको x माना है और जब मैंने इसको x माना तो हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर पी की वैल्यू कितनी थी 1 का स्क्वायर, बेस कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा क्योंकि देखो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 ठीक एक्स स्क्वायर।
तो अब देखो, अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स, तो यहाँ पर आ जाता है 2। अब जो ये रूट स्क्वायर है, ये यहाँ पर आकर के रूट में हो जाता है, किसमें, रूट में। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है, ये कुछ, ये आई है √2। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √2। तो जब √2 आई है और थीटा यहाँ पर दिया है, ठीक। तो अब देखो, मुझसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बस हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो करते हैं इसे। फर्स्ट फर्स्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है मुझे, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में, सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर, तो बी, बेस कितना था मेरे पास, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना था मेरा, ए सी का स्क्वायर, और पी कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर बी सी का अपॉन में बेस कितना था मेरे पास, ए बी का, इनका इसका होल स्क्वायर। अब ए बी कितना है मेरे पास, यहाँ पर देखो ए बी कितना है, तो ए बी होगा मेरे पास 1, और ए सी कितना है मेरे पास, √2, इसका स्क्वायर माइनस, और बी सी 1 अपॉन में 1, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 माइनस का 1, गॉट इट। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में 2 माइनस, मैंने यहाँ पर क्या लिया इसका, अब देखो इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम 2। तो यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस 1 इंटू में 2, तो ये हो जाता है 1 माइनस का 2 अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का 1 अपॉन में 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास माइनस का 1 अपॉन में 2 होगी, ये आंसर होगा फर्स्ट का। तो अब मुझे देखना है सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने निकाली थी कोस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, तो इसकी वैल्यू आई है, मैंने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर इसमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, इसके बाद में इसको सोल्व किया, ठीक। तो करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें भी मुझे इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है सेकंड का। उसके बाद माइनस कोट का कितना हो जाता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का है स्क्वायर प्लस का 2। अब परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर तो मेरे पास 1 है, 1 अपॉन में हाइपोटेनस कितना था, √2। चलो इसको वैसे ही पूरा का पूरा ओपन करके देखो, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस है AC, इसका होल स्क्वायर, बेस कितना है मेरे पास, AB, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC का होल स्क्वायर प्लस का 2। तो देखो अब यहाँ पर BC कितना है मेरे पास 1, और AC कितना था √2, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब AB कितना है मेरे पास, ये भी 1 है, और BC कितना था, ये भी 1 का, इसका स्क्वायर फिर प्लस का 2। तो ये हो जाता है 1 अपॉन में 2
माइनस का 1 प्लस का 2। ओके, तो देखो अब यहाँ पर तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाता है। 1, अब देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है। तो जब मैं सबसे पहले इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाता है माइनस का 1/2, फिर आ जाता है प्लस का 1। तो जब मैंने इसको सोल्व किया, इसमें डिनोमिनेटर 1 माना, एलसीएम लिया 2, तो ये हो जाता है 1 में यहाँ पर 2 प्लस 2। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है 3/2। आंसर विल बी 3/2। गॉट इट। तो देखो क्वेश्चन एक और उसी के अंदर कितने थे, 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि उनसे हमें पूरा बेनिफिट मिल सके, ताकि हम एग्जाम में पूरा अपना 100% दे सके, क्योंकि हमें 100% का ही करना है। अगर जो तो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है तो हम सिर्फ पास के ही लायक कर पाते हैं। अगर हम करते हैं कि 100% आ जाए तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें सिर्फ इस बार क्या करना है, स्मार्ट वर्क करके चलना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी जिसे बोलते हैं, तभी जाकर के हम कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, मिलते हैं कल फिर से वही अपने नए क्वेश्चनों के साथ और करते हैं फिर से स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।